नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में चंद्र से प्रत्येक भाव में राहु क्या फल देता है। एक तो इस बात पर चर्चा करेंगे और एक चर्चा होगी कि अगर चंद्र राहु इकट्ठे हों, यानी चंद्रमा से पहले घर में राहु आ जाए, जिसे चंद्र राहु युति कहते हैं, वो जातक को क्या फल देगी। चंद्र राहु युति जो है उसे देखकर ही मन में एक भय सा आ जाता है। भय क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने इस युति के बारे में जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, वो नेगेटिव ही सुना है, नकारात्मक ही सुना है। आज हम इसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक पक्ष भी बताएंगे। देखिए, जो चंद्रमा है वो क्या है? चंद्रमा मन है, भावनाएं हैं, इमोशंस है। कोई घटना घट गई, आपको कितनी खुशी हुई, कितना दुख हुआ, ये चंद्रमा की स्थिति, उसकी क्या पोजीशन है कुंडली में, वो तय करती है। राहु क्या है? राहु धुआं है, फैलाव है, छल कपट है, बहुत ही तीव्र बुद्धि है राहु की, दलेरी बहुत है, डिसीजन बहुत जल्दी लेता है, कोई कार्य करना हो बहुत क्विक निर्णय लेता है। राहु की जो मित्र राशि है वो है 10वीं राशि, ये राहु की मित्र राशि है मकर। 11वीं राशि कुंभ, ये राहु की मित्र राशि है। 7वीं राशि तुला, ये राहु की मित्र राशि है। इसकी उच्च राशियां कुछ विद्वान तो वृषभ मानते हैं दूसरी, और कुछ विद्वान मिथुन मानते हैं। मगर एक्सपीरियंस में ऐसा आया है कि दोनों राशियों में, वृषभ में भी और मिथुन में भी, राहु अच्छा फल देता है। इसके अलावा जो छठी राशि है बुध की, इसमें भी राहु अच्छा फल देता है। जो गुरु की राशि है 9वीं और 12वीं, इसमें राहु न्यूट्रल हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। चाहता तो है कि देवगुरु बृहस्पति का कुछ बिगाड़ सकूं, मगर हिम्मत नहीं करता। देवगुरु बृहस्पति राहु को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति रखते हैं कि राहु को कोई बुरा काम ना करने दे। दैत्य गुरु शुक्र भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर दैत्य गुरु शुक्र है जो, वो राहु से ही जायज और नाजायज काम करवाते हैं। इसलिए शुक्र और राहु का अगर संबंध हो या दृष्टि हो तो राहु शुभ फल तो देगा, लेकिन थोड़ा जायज नाजायज काम भी शुक्र करवा सकता है। ये डिफरेंस है गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि, या इनका साथ हो राहु के साथ। देखिए, चंद्र की जो उच्च राशि है वो भी दूसरी है, और राहु की उच्च राशि भी हम दूसरी मान सकते हैं। इसलिए
वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले जातकों को राहु चंद्र की युति अच्छा फल देती देखी गई है। इतना जरूर है भाई कि चंद्र और राहु आपस में परम शत्रु हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब देवता लोग अमृत पान कर रहे थे, अमृत पी रहे थे, तो राहु ने सोचा कि मेहनत तो हमने की है और सारा का सारा जो अमृत है वो देवता ले गए छल कपट करके। तो राहु ने देवता का रूप बना लिया और देवताओं के बीच जाकर बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। जब उसने अमृत पी लिया तो चंद्रमा को इसकी भनक लग गई कि ये तो राक्षस है राहु और ये तो अमृत पी गया। उसने राहु की शिकायत भगवान विष्णु को लगा दी। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया। लेकिन जब सर काटा उससे पहले तो राहु अमर हो चुका था, उसने अमृत पी लिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 2 ग्रह बना दिए, राहु और केतु, क्योंकि ये अमर हो चुके थे। आइए प्रत्येक भाव में, चंद्रमा से प्रत्येक भाव में राहु क्या फल देता है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो चंद्रमा से पहले घर में राहु हो। कैसे गिनते हैं? जैसे जहां चंद्रमा है मान लीजिए, ये चंद्रमा आ गया और जहां राहु है मान लीजिए, तो जहां एक गिन लेना है, 1 2 3 4, ये चंद्रमा से चौथे घर में राहु आ गया, ऐसे गिनते हैं। तो अगर चंद्रमा से पहले घर में राहु आ जाए, यानी चंद्र राहु इकट्ठे हो जाएं, इसे हम कहते हैं कि चंद्र और राहु की युति हो गई, कंजंक्शन ऑफ मून एंड राहु। तो भाई जब चंद्र और राहु की युति होती है, पहली बात तो यह है कि अपने मन से ये डर निकाल दें कि ये बहुत ही खराब योग है। कुंडली है, 12 घर हैं, 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, पता नहीं कितने योग बनते हैं। शुभ योग भी बनते हैं, अशुभ योग भी बनते हैं, अच्छा समय भी आता है, खराब समय भी आता है। लेकिन ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का लाभ तब है जब हम अपने खराब समय का भी पूरा लाभ ले सकें। कभी कोई समय पूरा खराब नहीं होता, उसमें भी कोई ना कोई सूक्ष्म दशा अच्छे ग्रह की चलती है, उससे भी हम लाभ ले सकते हैं। या बुरे समय में हम अपने आप में क्या चेंज लेकर आए कि हम लाभ ले सके, अपनी सोच को किस तरह से पॉजिटिव रखें। जैसे हमें पता चल गया कि 1 साल का जो समय है हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो भाई 1 साल हमने पेशेंस रखा, बहुत दलेरी से काम लिया। अगर मन दलेर है तो बुरे से बुरा समय भी हमको अच्छा लगेगा। यही ज्योतिष का लाभ है। किसी को डराना, किसी के मन में भय उत्पन्न करना कि तेरा तो कुछ नहीं बन सकता, तेरा तो भाग्य ही खराब है,
तेरा तो लग्नेश ही खराब है, ये ज्योतिष का कार्य नहीं है। बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉइंट्स बताकर हमने दूसरे को मन को मजबूत करना है ताकि वह जीवन में तरक्की कर सके। आइए चंद्र राहु के पहले पॉजिटिव पॉइंट्स पर हम चर्चा कर लें। देखिए, जैसे पहले चर्चा की कि जो राहु है वो सिर है, इसका धड़ नहीं है। तो जब चंद्रमा के साथ एक ही भाव में विराजमान हो जाता है तो चंद्रमा को अपना धड़ बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसने पूर्ण तो होना ही है, पूरा तो होना ही है, चंद्रमा को अपना धड़ बना लेता है। यानी धड़ में क्या होता है? दिल। दिल तो चंद्रमा का हो गया और दिमाग राहु का हो गया। दिल की दशा और दिशा और दिमाग की दशा और दिशा, ये दोनों बिल्कुल उल्ट हो गए। एक लेफ्ट साइड जाएगा तो दूसरा राइट साइड जाएगा। यानी कि इमोशंस की, भावनाओं की और छल कपट की, इनके बीच में एक युद्ध सा हो गया दिमाग में। तो दिमाग में विचारों की ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है और थोड़ी सी नेगेटिव सोच आ जाती है। मगर जो राहु है डिसीजन बहुत जल्दी लेता है, दलेरी बहुत है, छल कपट ऐसे करता है कि दूसरे को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे से कब धोखा कर गया। धुआं है, अंदर चाहे कुछ ना हो, बाहर से बहुत फैलाव। तो जब चंद्र के साथ मिलता है तो जातक में अपने जीवन में शीघ्र सफलता और बड़ी सफलता को पाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। जातक चाहता है कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करूं, और अगर शुभ प्रभाव में चंद्र और राहु की युक्ति होती है तो जातक बहुत दलेरी से अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी शॉर्टकट यूज करता है, वो जो भी छोटे से छोटा रास्ता यूज करता है उसमें कामयाब होता है, क्योंकि राहु की कूटनीति ही ऐसी है। तो जीवन में बहुत जल्दी सफलता देने वाली युक्ति है ये। रातों रात फर्श से उठाकर आसमान पर पहुंचा देती है ये युक्ति, चंद्र और राहु की युक्ति अगर शुभ प्रभाव में हो। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े बिजनेस टाइकन्स की कुंडलियों में चंद्र राहु की शुभ युक्ति देखी जा सकती है। एक बात और, यह युक्ति तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में अगर चंद्र राहु इकट्ठे आ जाएं तो बहुत अच्छा फल देती देखी गई है। अगर शुभ प्रभाव में हो, अगर शुभ प्रभाव में ना भी हो मगर अशुभ प्रभाव में ना हो, यानी शनि मंगल सूर्य का साथ या दृष्टि ना हो, तब भी ये बहुत अच्छा फल देती देखी गई है। इसके अलावा
दूसरी राशि, 7वीं राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि। इन राशियों में भी ये युति जातक को बहुत लाभ देती देखी गई है। जातक अपने जीवन में सफलता हासिल करता देखा गया है। इसके अलावा इस युति पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या गुरु साथ आ गया हो तो भी भाई जातक अपने जीवन में जो भी उसकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है और कार्य क्षेत्र में सफल होता है। इसी तरह शुक्र का साथ हो या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो जैसे पहले डिस्कस किया कि राहु बहुत अच्छा फल देगा, लग्जरी का सारा सामान देगा, समाज में श्रेष्ठ रुतबा देगा, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व इस तरह का होगा कि लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, मगर जायज नजायज काम दोनों करवाएगा, ये पक्की बात है। एक बात और है भाई, जब चंद्र और राहु की युति हो तो थोड़ी सी मानसिक परेशानी तो होगी, अशुभ हो तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, शुभ हो तो थोड़ी कम हो जाती है। देखिए जो मानसिक चिंता है वो भी हमारी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। जिस कार्य की हम चिंता ही नहीं करेंगे उस कार्य के लिए हम मेहनत ही नहीं करेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफल कैसे होंगे। इसलिए चिंता कुछ हद तक हमारे लिए पॉजिटिव भी है। लेकिन अगर चंद्र और राहु की युति हो और आपको रात को नींद ना आए, नींद आने में प्रॉब्लम हो, तो आप चंद्र और राहु दोनों का दान कर दें। सोमवार के दिन धार्मिक संस्था में चावल और दूध का दान कर दें और शनिवार के दिन शाम के समय शनि मंदिर में एक लोहे का छोटा सा चाकू लेकर उसे नीले कपड़े में, कितना भी ले सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, नीले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में दे दें, तो दोनों का दान कर दें। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अगर ये प्रॉब्लम 2-3 महीने से ज्यादा बनी रहती है तो डॉक्टर जो दवाई दे वो खाते रहें। अगर लंबी खानी पड़े तब भी कोई ज्यादा व्यायाम नहीं करना कि मुझे तो दवाई लंबी खानी पड़ रही है, कोई बात नहीं। लेकिन नींद आपको पूरी आनी चाहिए। पूरी नींद लें तो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आगे चलते हैं। चंद्रमा से दूसरे घर में राहु आ जाए तो भाई सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। जब तक सोचा हुआ कार्य यानी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक ढोल नहीं पीटना कि मैंने ये प्लानिंग की है, अपने बच्चों को मैं ये बिजनेस करवाऊंगा, मैं खुद विदेश जाऊंगा। बिल्कुल किसी बात का ढोल नहीं पीटना जब तक आपका कार्य पूरा नहीं होता, वरना खुद ही अपने जाल में फंसोगे और बना बनाया काम रह जाएगा। शुभ राहु दूसरे भाव में हो तो धन के लिए अच्छा है भाई। अचानक धन लाभ होगा आपको। दशा अंतर दशा के हिसाब से देर सवेर हो सकती है लेकिन अचानक धन लाभ होगा। और मेरी एक बात नोट कर लें,
अचानक धन लाभ भी होगा, और कई बार दशा अंतर्दशा खराब हो, अचानक धन हानि भी होगी। तो जब धन लाभ हो, जितना भी हो, उसका आधा धन चाहे अपनी पत्नी के नाम करवा दे, चाहे अपने बच्चों के नाम करवा दे, और उसको भूल जाए कि ये मेरा धन है। जब बुरे से बुरा समय आए लाइफ में, फिर उसे जूझ करना है। लेकिन जब आपने यह काम कर लिया कि 50% जो आपको धन मिला है उसका आधा धन एक तरफ रख दिया, तो बुरा समय आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास धन तो है। इसलिए ये सबसे अच्छा उपाय है राहु अगर दूसरे घर में हो। धन की कमी के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा जीवन में, जिनका राहु चंद्र से दूसरे घर में हो। लेकिन एक बात है, लग्जरी का सामान लेने के लिए, ऐश्वर्य का सामान लेने के लिए आपने सोचा कि बड़ी गाड़ी लेनी है, 15 लाख वाली तो है, 40 लाख वाली लेनी है, तो उसमें विघ्न बाधाएं आएंगी। विघ्न बाधाओं के बाद आप लग्जरी का सामान ले सकोगे। आपको वेट करनी पड़ेगी अगर राहु दूसरे घर में हो। इसके अलावा चंद्र से दूसरे घर में राहु हो तो परिवार के सदस्य अंदर से कुछ और होंगे और बाहर से उनका बिहेवियर आपके साथ कुछ और होगा। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों से और अपने कुटुंब के सदस्यों से सावधान रहना है और कोई फालतू बात नहीं करनी उनके साथ। कई बार आपके दिमाग में इस तरह का विचार आ सकता है कि परिवार के किसी सदस्य ने मेरे पर कुछ करवा दिया। वो बोलते हैं ना, टूना करवा दिया, टोटका करवा दिया। या कभी ये विचार आ सकता है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे पर कुछ करवा दिया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, किसी के करने करवाने से कुछ नहीं होता। जो कर्म किए हैं उसका फल भोगना पड़ता है। आप अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग रखें, ब्रेन स्ट्रॉन्ग रखें और अपना जीवन आराम से व्यतीत करें। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर राहु दूसरे हो तो जल्दी से किसी से पैसे उधार नहीं लेने। तीसरे बाप में राहु अगर चंद्रमा से, तो भाई कभी तो जातक बहुत साहसी हो जाएगा, बहुत दलेरी आ जाएगी। मोहल्ले में, समाज में, ऑफिस में 4 लोगों के बीच खड़ा होगा, बहुत दलेरी से बात करेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, जिसके कारण उसका यश भी बढ़ेगा और प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। क्योंकि राहु धुआं है, फैलाव है, और जब धुआं खत्म होने पर आता है तो कितना समय लगता है? खत्म भी बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो कई बार जातक छोटी सी बात को भी अपने मन पर लगा लेता है और छोटी सी बात पर ही डर जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। मान लीजिए किसी की हार्ट बीट बढ़ गई, तो डॉक्टर ने सभी टेस्ट किए, ठीक आए, लेकिन जातक के मन में ये बात बैठ गई कि मेरी तो अब उम्र बहुत कम है। इस तरह अगर चंद्र से तीसरे भाव में राहु हो तो कई बार जातक अपने जीवन में छोटी सी बात पर डर जाता है। या किसी ने छोटी सी बात कह दी, उससे नाराज हो जाता है। भाई किसी से नाराज होंगे आप तो दूसरे बंदे का क्या जाएगा?
अपना मन दुखी करोगे? क्यों करते हो? खास तौर पर अपने भाई बहनों से तो नाराज होना ही नहीं है, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी हो। वो तो आपके जो कर्म है वो पूरे हो रहे हैं, अच्छा है। अगर बिहेवियर अच्छा नहीं करते तो खराब कर्म है जो उनके साथ पड़े हुए हैं वो कट रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा से तीसरे भाव में राहु हो तो जातक क्रिएटिव बहुत होता है, बुद्धि बहुत तीव्र होती है। सेल्स लाइन में हो, मार्केटिंग में हो, कम्युनिकेशन लाइन में हो, मीडिया में हो, अखबार वाला मीडिया हो गया या टीवी वाला मीडिया हो गया, ऐसे मीडिया में हो, किसी चीज का डिजाइन करता हो, फैशन का, कपड़ों का करता हो, जूतों का करता हो, सॉफ्टवेयर का करता हो जैसे कंप्यूटर में होते हैं, कोई कंसल्टेंसी हो, किसी को सलाह देता हो फाइनेंस की कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, प्रॉपर्टी की, तो इस तरह की लाइन में हो, शुभ पड़ा हो तो जातक बहुत अच्छा लाभ कमाता है, बहुत अच्छा रुतबा होता है उसका समाज में। एक बात और है, तीसरे भाव में अगर राहु हो तो जातक बिना मतलब से दूसरे बंदे को अपना गुप्त शत्रु मान लेता है। देखिए, जीवन है, कुछ कार्य अच्छे भी होंगे, कुछ कार्य खराब भी होंगे। अगर तीसरे राहु वाले जातक का कोई कार्य खराब हो जाता है तो किसी पर शक करने लग जाता है कि इसने कोई चाल चली है कि मेरा कार्य खराब हो गया। इस तरह नहीं होता भाई, कोई किसी का कार्य खराब नहीं कर सकता। बिना वजह से किसी पर शक ना करें, बिना वजह से किसी को अपना गुप्त शत्रु मत माने और अपना जीवन बहुत आराम से व्यतीत करें। अच्छा इज्जत मान जश होगा आपका समाज में। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर चंद्रमा से तीसरे घर में राहु हो कि घर में गली की तरफ विंडोज ना हो। जो विंडोज होती है ना, गली की तरफ ना हो। अगर हो तो गिनती में 3 ना हो। वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, जहां तक हो सके बंद करवा दें। अगर हो तो गिनती में 3 ना हो। अब आते हैं चंद्रमा से चौथे भाव में राहु हो तो भाई चंद्रमा से चौथे भाव में जब राहु होता है तो जातक को मनोकामनाएं बहुत देता है। कई मनोकामनाएं तो इस तरह की होती हैं कि प्रैक्टिकली पूरी ही नहीं हो सकती, कि जैसे मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, 100 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, कई गाड़ियां हो, कई बंगले हो। कई बार तो इस तरह की मनोकामनाएं दे देता है। जा एक प्लॉट खरीद लिया, अभी पूरे पैसे दिए नहीं कि दूसरा प्लॉट देखने लग गया कि अब दूसरा खरीदूंगा। ऐसी मनोकामनाएं दे देता है जिसके कारण दिमागी चिंता बढ़ती है। तो भाई अपनी मनोकामनाओं पर कंट्रोल रखें। जितनी जरूरत है उतना अच्छा घर भी होगा, प्रॉपर्टी भी होगी, घर में सुख भी मिलेगा अगर शुभ राहु पड़ा हो। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, चंद्रमा से चौथे घर में राहु आ जाए तो मनोकामनाओं को 0 कर देखिए, सभी मनोकामनाएं खत्म कर दीजिए, फिर देखिए राहु कैसे फल देता है। आपका मन भी शांत रहेगा और चंद्रमा से चौथे घर में राहु हो, उसका सबसे अच्छे उपाय यही है कि कोई मनोकामना रखे ही ना। ईश्वर की मर्जी, जैसे जीवन चला रहा है चलने दीजिए।
जैसे पानी में लकड़ी बहती है, ऐसे अपने जीवन को बहने दीजिए। फिर देखिए कैसे आनंद से आपका जीवन बीतेगा। अपनी माता का और अपनी ससुर से, माता से और ससुर से कोई चाल ना चले, वरना बदनामी होने का पूरा खतरा बना रहेगा। अगर आपके घर में खाली जगह है तो सुंदर सा बाग बगीचा लगाएं। अगर नहीं है तो भाई गमले वगैरह रख लें, अच्छे अच्छे पौधे लगे हों, गमले वगैरह रख लें। सुबह शाम पौधों को पानी डालें, उनमें कटिंग वगैरह करें, नेचर के बीच रहे तो मन आपका बहुत शांत रहेगा और लाइफ एंजॉय करोगे। जितना जरूरी हो उतना ही छल कपट करें भाई। कई बार देखा है चंद्रमा से चौथे घर में राहु आ जाए तो दिमाग में हमेशा छल कपट की बातें ही चलती रहती हैं। अगर थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव हो, जिसके कारण जातक का जो पीस ऑफ माइंड है वो खत्म हो जाता है, मानसिक शांति खत्म हो जाती है। इसलिए जितना जरूरी हो जीने के लिए, इस दुनिया को टैकल करने के लिए, उतना ही छल कपट करें, अधिक ना करें। आगे चलते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात होती है कि आज वीडियो छोटा बनाऊंगा, लेकिन जब बोलने लग जाता हूं तो एक के बाद एक बात, एक के बाद एक बात दिमाग में आती रहती है। इसलिए भाई वीडियो लंबा हो जाता है, ये अपने आप ही हो जाता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो 4 भावों में ही 32 मिनट का समय लग गया। अब 5वें भाव पर आते हैं। चंद्रमा से राहु 5वें भाव में हो, अगर थोड़े से भी अशुभ प्रभाव में हो तो कोई स्त्री थोड़ी सी भी अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, या कोई पुरुष थोड़ा सा भी सुंदर हो, अगर आप पुरुष हैं आपको इस तरह की स्त्री मिल जाए, या स्त्री है इस तरह का पुरुष मिल जाए और आपसे 4 मीठी बातें कर ले, आप कोई बटरिंग कर दे, आपकी प्रशंसा कर दे, हंसकर बात कर ले, तो भाई आप तो उसी के हो गए। उसके लिए सभी जायज नाजायज काम करने लग जाओगे। मैंने देखा है, अनुभव में देखा है कि लाखों रुपए का नुकसान करवा लेते हैं लोग। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। चंद्रमा से राहु पंचम हो, अगर ना भी पता हो कि शुभ है अशुभ है, तो भी पर स्त्री और पर पुरुष से दूर रहना है। कोई जायज नाजायज काम नहीं करना उनके लिए। आपकी संतान अच्छी होगी अगर राहु शुभ प्रभाव में है, टैलेंटेड होगी, गुणवान होगी, बहुत तरक्की करेगी। मगर भाई वैचारिक मतभेद थोड़ा रह सकता है, वो तो होगा ही, जनरेशन गैप है। महाभारत काल से लोग कहते आ रहे हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जनरेशन गैप बन जाता है। तो अपने बच्चों को उनका जीवन जीने दो, आप अपना जीवन जिए, लेकिन इतना पक्का है कि जब भी आपको कोई दुख आएगा आपकी संतान आपकी सहायता करेगी। शुभ राहु पड़ा हो चंद्रमा से पंचम भाव में तो जीवन में अचानक धन लाभ होता है।
वो व्यक्ति भी आपको लाभ देकर जाएगा जिसकी आपने सेवा ना की हो। वो बुजुर्ग भी आपको लाभ ही देकर जाएगा। मगर जितना धन लाभ होने में देरी होगी, उतना ही आपको खुशी कम मिलेगी कि मुझे धन लाभ हुआ है, बस राहु ने यही करवाना है कि धन लाभ तो होगा। जो बड़ा धन लाभ होगा, जिसका आपको काफी समय से इंतजार रहेगा, उसमें विघ्न बाधाएं आएगी। यानी जब धन लाभ होगा, आपको खुशी थोड़ी कम मिलेगी। जीवन में कई बार कोई बुरा काम भी करना पड़ता है। तो जब कोई बुरा काम करना हो, तो आपके दिल में और दिमाग में एक संघर्ष चलेगा कि मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन है सोसाइटी में, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। तो भाई एक बार शांत होकर डिसीजन ले लें। किसी मित्र की सहायता से डिसीजन लेना है जो आपके बहुत करीब हो। एक बार डिसीजन ले लें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दें। फिर मत सोचे कि बदनामी होगी या नहीं होगी, जो होगा देखा जाएगा। मगर एक चीज का ख्याल रखना है, किसी गरीब और जरूरतमंद के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, उसका नुकसान नहीं करना। अब आते हैं छठे भाव पर। चंद्रमा से राहु छठे भाव में हो भाई, तो कई बार जातक मित्र को भी शत्रु समझने लग जाता है। और जो शत्रु आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं ना, उसको आप मित्र समझने लग जाते हो। और काफी समय के बाद आपको पता चलता है कि भाई वो तो मेरा शत्रु था, वो मेरा मित्र था। एक बात पक्की है कि आपका कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए शत्रुओं की परवाह करनी छोड़ दो और हाथी की मस्त चाल चलो। शत्रुओं का अगर भय रखोगे तो आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी, तो आपको उसका बहुत नुकसान होगा। कैसे होगा? आपके शरीर को कई रोग लग जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं करना, शत्रुओं की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। छोटा सा अपमान हो जाए तो आप तो उसको बहुत बड़ा मान लेते हो कि पता नहीं क्या हो गया। भाई बड़े सा बड़ा अपमान भी ये दुनिया महीने दो महीने में भूल जाती है। आपके पड़ोसी के साथ कोई बहुत बड़ा किसी ने उसका अपमान कर दिया, तो 2 महीने बाद आप भूल जाएंगे कि मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हुआ है। आप तो छोटे से अपमान को इतना बड़ा मान रहे हो। ऐसा नहीं करना। अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना। अपनी खुशी और गमी का रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखना है, वरना पेट की बीमारियां, डायबिटीज ये सब रोग आपको लग सकते हैं। अगर लोन ले लिया तो टेंशन नहीं लेनी। चंद्रमा से राहु छठे हो, कई बार लोन लेने के बाद टेंशन हो जाती है कि कैसे उतरेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। दुनिया लोन लेती है, दुनिया लोन उतारती है, टेंशन किस बात की भाई। घर में कई बार आप खुद बीमार हो जाओ, जब बच्चे बीमार हो, इकट्ठा ऐसा होता रहे तो आपके मन में आएगा किसी की नजर लग गई, किसी ने कुछ करवा दिया। कुछ नहीं करवाया किसी ने, किसी की नजर नहीं लगी। अगर वहम है तो ज्यादा ज्योतिषियों के
चक्कर में मत पड़ना भाई, घर में गंगा जल का छींटा दे देना। किसी अच्छे ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी के पास ही जाना, वरना आप वहां भी नुकसान ही उठाओगे, क्योंकि वहम थोड़ा सा अधिक होगा आप में। एक डॉक्टर की ही सलाह लें, ये मत सोचें कि इसका ओपिनियन भी ले ले, उसने कुछ नेगेटिव बता दिया तो दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले लें, ऐसा नहीं सोचना। एक डॉक्टर की सलाह लें और उसी की सलाह से हमने काम करना है। एक बात का खास ख्याल रखना है, शराब पीकर किसी से गलत नहीं बोलना, नहीं तो वो आपका पक्का दुश्मन बनेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। सप्तम भाव पर आते हैं, चंद्रमा से राहु साथ में हो, शुभ राहु चंद्रमा से साथ में हो तो जीवन साथी भी मायावी होगा, यानी कि जब आप प्रॉब्लम में होंगे, मुसीबत में होंगे, तो आपका जीवन साथी कुछ इस तरह का काम करेगा कि आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकाल लेगा। इसलिए चंद्र से 7वें भाव में राहु हो तो आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत लक्की होगा, आप समझे चाहे ना समझे। आपसे आपका सबसे बड़ा सहारा वही होगा। साझेदारी में, पार्टनरशिप में जहां तक हो सके कोई भी काम ना करे तो आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो, तो पार्टनरशिप में आप नुकसान उठा सकते हो। अगर कोई कोर्ट केस हो जाए तो बिल्कुल ना घबराएं। अगर राहु शुभ स्थिति में होगा तो कोर्ट केस में जीत आपकी होगी, चाहे जायज तरीके से हो, चाहे नाजायज तरीके से हो, चाहे बाय हुक हो, चाहे बाय क्रुक हो। एक और इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं आपको, आपके जीवन में भी ये घटना घटेगी। अगर शादी के पहले आपका कोई बहुत ही गूढ़ा प्रेम संबंध चल रहा था, किसी कारण उससे शादी नहीं हो सकी, तो वो लड़की और आपकी पत्नी किसी स्थान पर जरूर इकट्ठा होंगे, चाहे शॉपिंग करते इकट्ठे हो जाए, चाहे किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो वहां इकट्ठे हो जाए, तो दोनों जरूर इकट्ठे होंगे। तो जब इकट्ठे हो तब आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बातचीत कम से कम हो, वरना आपकी पत्नी आप पर शक करना शुरू कर देगी। मेरे पास ऐसे 3-4 केस आ चुके जिनका चंद्रमा से राहु सप्तम स्थान पर पड़ रहा है और ऐसी घटनाएं उनके साथ घटी हैं। आगे चलते हैं। अष्टम भाव, चंद्रमा से 8वें घर में राहु आ जाए भाई, पताल के भाव में राहु आ गया, माया आ गई पताल में, जिसका कोई अंत ही नहीं है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, कल युग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। ऐसी स्थिति बनेगी आप खुद अपने आप को समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या हूं, कल मैं क्या करूंगा, उस स्थिति का सामना मैं किस तरह करूंगा, आपको भी नहीं पता होगा। अपनी लाइफ को आप
पूरी तरह से सीक्रेट कर दो। जब चंद्रमा से राहु 8 में आ जाए, जो गुप्त विद्याएं हैं जैसे साइकोलॉजी हो गई, फिलोसफी होगी, ज्योतिष शास्त्र हो गया, नए नए कानून जो बनते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने का आपको शौक होगा और यह जानकारियां आपके बहुत काम आएंगी, मगर इनको भी आपको गुप्त ही रखना है। आपके जीवन में अचानक लाभ होते रहेंगे, चाहे धन का लाभ हो चाहे प्रॉपर्टी का लाभ हो, अचानक लाभ होते रहेंगे। एक बात का ख्याल रखें, अगर पति की कुंडली में हो तो अपनी पत्नी से कह दे कि भाई अपनी वाणी पर कंट्रोल रखे, गलत वर्ड किसी के लिए यूज नहीं करने। अगर पत्नी की कुंडली में हो, अपने पति को कह दे कि किसी के लिए गलत बातें, गलत वर्ड्स यूज नहीं करने, किसी को बद्दुआ नहीं देनी, गाली नहीं देनी, वाणी बहुत सुंदर और विनम्र रखनी है। जब मकान बनाना हो जिसके अष्टम भाव में राहु हो तो कहाँ बनाना है, इस चीज का निर्णय वो खुद करे। अगर हेल्प लेनी है तो किसी आर्किटेक्ट की ले ले, या अपने गुरु की ले ले, या अच्छे ब्राह्मण की ले ले, या किसी विद्वान व्यक्ति की ले ले। दुनिया की सलाह मत ले, खुद चूज करे वो स्थान जहां पर उसने घर बनाना है। छोटी छोटी बीमारियां आपके परिवार वालों को और आपको लंबे समय तक चल सकती हैं। अगर राहु पर अशुभ प्रभाव हो तो भाई उसकी अधिक टेंशन नहीं लेनी, चलती रहे। ससुराल पक्ष से मन में आपके क्या है, कभी सच्ची बात नहीं बतानी। ये मेरी बात नोट कर ले, नहीं तो वो आपका मजाक बनाएंगे। चाहे 10 साल बाद वो बात उठा ले, जो आपके मन में है आपने अपने ससुराल वालों को वो बात नहीं बतानी। इसके अलावा बवासीर का, चेस्ट इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, और आपको वसीयत से भी अचानक धन लाभ हो सकता है। अगले भाव पर आते हैं। नवम भाव में राहु, चंद्रमा से नवम भाव में राहु आ गया तो भाई जीवन में अचानक ही घटनाएं घटेंगी। प्लानिंग करनी छोड़ दे। खराब दशा अंतर्दशा हो तो अचानक नुकसान होंगे, शुभ दशा अंतर्दशा हो तो अचानक ही बड़े बड़े लाभ होंगे। जन्मभूमि से दूर कोई कार्य करना चाहो, विदेश में बसना चाहो तो वहां भी आप कामयाब होंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में चंद्रमा से नवम भाव में राहु आ जाए, या तो आप पूरे नास्तिक बन जाओ या पूरे आस्तिक बन जाओ। सड़क के बीच अगर खड़े रहोगे तो धूल ही पड़ेगी। या तो बिल्कुल भगवान जैसे कर रहे हैं अच्छा है, भगवान की मर्जी, या जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, एक तरफ आइए तो जीवन में कामयाब होंगे। आपके जीवन में अचानक ही यात्राओं के योग बनते रहेंगे, जिसके कारण आपको अच्छा लाभ होगा। अपने बहनोई के साथ और साले के साथ आपको कूटनीतिक ढंग से चलना है, और उनके साथ पैसों का कोई लेन देन नहीं करना। अगर पैसे दे दिए तो लेने में भाई मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा
नशे से दूर रहें, और अगर जीवन में कभी बुरा समय आ जाए तो कुत्तों की सेवा करें, वो आपके लिए शुभ रहेगी। अगले भाव पर आते हैं, 10वें भाव पर। चंद्रमा से राहु भाई 10वें भाव में आ जाए। कार्य क्षेत्र में चाहे नौकरी करते हैं आप, चाहे बिजनेस करते हैं, पूरी कूटनीति से काम करें। जायज तरीके और नाजायज तरीके, बाय हुक और बाय क्रुक, दोनों ढंग बरतने पड़ेंगे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सॉरी, तो आप दोनों ढंग बरतना, मगर किसी गरीब का नुकसान नहीं करना। लेग पुलिंग बहुत होगी आपकी, मगर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब आपका राहु चंद्र से 10वें घर में विराजमान हो जाए और शुभ हो। इसके अलावा अपने पिता से कोई होशियारी नहीं करनी, कोई ठगी लगाने की कोशिश नहीं करनी। मन में इस तरह के विचार आएंगे कि पिताजी से ऐसे ठगी लगा लूं, ऐसे इनसे लाभ ले लूं, बिल्कुल नहीं करना। जीवन में आप काफी ऊंचाइयां हासिल कर लोगे, जिसके लिए आपको चालाकी भी करनी पड़ेगी, होशियारी भी करनी पड़ेगी। अगर पॉलिटिक्स में हो तो दूसरों को धोखा भी देना पड़ेगा, मगर किसी जरूरतमंद को धोखा ना दें, उसकी बददुआ ना लें, बाकी सब ठीक है। जैसे दुनिया चलती है, चलना पड़ता है। अगर राहु 10वें घर में हो तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ किसी गरीब और जरूरतमंद की बददुआ ना लें। अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर हो तो इनकी बात सुने और इनकी सहायता करें। जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लो, जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, तब जहां से आपने जीवन शुरू किया था उस पॉइंट को नहीं भूलना। जिन व्यक्तियों ने आपकी सहायता की थी उनको नहीं भूलना, उनसे हमेशा आशीर्वाद लेते रहना है। इसके अलावा जहां तक हो सके पालतू जानवर घर में नहीं पालना। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, अपने खेतों में कितने भी पालतू जानवर पाल लो, कोई बैन नहीं है, लेकिन घर में जहां तक हो सके पालतू जानवर नहीं पालना। 11वें भाव पर आते हैं, चंद्रमा से राहु भाई 11वें आ जाए। हाउस ऑफ इनकम एंड हाउस ऑफ डिजायर्स, कमाई का घर और मनोकामनाओं का घर है 11वां। मित्र बहुत बनाए, सोशल सर्कल जितना अधिक से अधिक बड़ा कर सको करें, मगर किसी को अपना राज ना बताएं। किसी के साथ, मित्रों के साथ बैठकर कोशिश ये करें कि शराब जहां तक हो सके ना पिए। जो मेरे भाई 55 इयर्स या जिनकी उम्र इससे अधिक है, उनको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि जिनको अपना सच्चा मित्र माना, जिसको अपना बहुत क्लोज रिश्तेदार माना, जिस पर सबसे अधिक भरोसा किया, उसने ही उनका दिल दुखाया, उसने ही उनके साथ विश्वासघात किया। तो भाई मित्र हो तो राज किसी को नहीं बताना। मेहनत करें,
जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, कमाई भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। कमाई के एक से अधिक साधन भी हो सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी से आमदन हो और नौकरी से हो, चाहे बिजनेस एक से अधिक हो, चाहे नौकरी एक से अधिक हो। कमाई के साधन, सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक होंगे। अगर नहीं होंगे तो कहीं से अचानक धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। कोई शुभ कार्य शुरू करना हो तो सूर्य ढलने के बाद शुरू करना है। जब प्लानिंग करनी हो तो भी सूर्य ढलने के बाद प्लानिंग करनी है। बड़े भाई बहन आपसे कई तरह की चालें चल सकते हैं। अगर राहु शुभ प्रभाव में हो तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का वजन लेंगे लाइफ में तो भाई क्या होगा, आपकी मेमोरी वीक हो गई, भूलना शुरू कर दोगे। गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ रखी है। जो मेरी बहनें हैं दूध कपड़ों की अलमारी में रखना शुरू कर देंगी। इस तरह की बातें होंगी तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, और इसका सीधा असर आपकी दिल की धड़कन पर, हार्ट बीट पर पड़ेगा और डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो छोटी छोटी बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एक भाव रह गया, 12वें भाव में राहु हो तो भाई चंद्रमा से 12वें भाव में राहु हो, क्या हुआ, चंद्रमा के बिल्कुल पीछे आकर दुश्मन खड़ा हो गया। तो पीठ पीछे लोग आप पर वार करेंगे, सामने कोई नहीं बोलेगा और आपका नुकसान करेंगे। सावधान रहिएगा। अगर अधिक नुकसान हो तो शनिवार शाम के समय बहते पानी में नारियल जल प्रवाह कर दे, और जब नारियल जल प्रवाह करे तो पानी से दूर खड़े होकर करे, क्योंकि पानी जो चीज हम दान करते हैं उसको अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, इसलिए दूरी बनाकर रखें। विदेश में अगर आप रहते हैं, वहां कोई काम करते हैं, तो अपने रिश्तेदार के साथ कभी साझेदारी ना करें, अपने मित्र के साथ कभी साझेदारी ना करें। कोई स्ट्रेंज पर्सन हो उसके साथ साझेदारी कर सकते हैं। पैर दर्द करते हो, स्वप्न बुरे आते हो तो भी राहु का दान कर दे। अच्छे कामों पर धन खर्च करें, धर्म के कामों पर धन खर्च करें। इसको पूरा सीक्रेट रखें, किसी को ना बताएं कि मैं कहाँ कहाँ दान करता हूँ। पति पत्नी एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, नहीं तो जीवन आपको एक बोझ की तरह लगेगा। जैसे बोझ ढोते हैं वैसे लगेगा कि जिंदगी को ढो रहे हैं। एक दूसरे से अधिक सुख की उम्मीद ना रखें तो अधिक सुख मिलेगा। इसके अलावा अपने जीवन में कोई बीमार हो उसकी पूरी सेवा करें। कोई गरीब बंदा बीमार हो उसका इलाज करवाएं। किसी को मौत के मुंह से बचा सकते हो, जानी कि कोई बहुत ज्यादा सीरियस हो, इलाज करवाने के लिए पैसे ना हो तो जितने पैसे लगते हैं लगा दो, ईश्वर आपको उससे दुगने देंगे। या किसी की मौत हो जाए गरीब बंदे की, जो उसके परिवार वाले हैं उसकी पूरी सहायता करो। उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए भी
और मृत्यु के बाद जो रस्में करनी होती हैं उनको करने के लिए भी उनकी पूरी सहायता करो, तो राहु आपको शुभ फल देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि चंद्रमा से प्रत्येक भाव में राहु क्या फल देता है और चंद्र राहु की युति कैसे अच्छा फल देती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।